पर सर्च से रिलेटेड मैंने जो इंपॉर्टेंट चीज़ बोली कि आपने 7 किक्स लगानी है। सेकंड चीज़ ये कि आपने बड़े सेलर्स को स्टडी करना है जो कि टॉप रेटेड सेलर्स होंगे, लेवल 2 सेलर्स होंगे, कि उनकी प्रोफाइल्स पे जाके उनको देखना है कि उन्होंने कैसी गिग्स लगाई हुई हैं, कैसी गिग इमेज बनाई हुई हैं। फिर इसी तरह की गिग्स इमेज आपने जाके कैनवा में बनानी है, ठीक है। एक गिग में बेसिकली होता क्या है वो मैं बता देता हूँ। उसमें सबसे पहले तो एक कैटेगरी सी होती है, ठीक है, आपने ये चूज़ करनी होती है और ये आप बड़े सेलर्स की देख के लगानी है आपने। अच्छा, ये अगर आप कुछ और लगा देंगे ना तो फिर आपकी गिग रैंक नहीं होगी। कैटेगरी वही चूज़ करें जो कि आपसे रेलिवेंट हो। अब यहाँ पे कोई मोबाइल ऐप का कोई काम नहीं है तो आपने ग्राफिक डिज़ाइनिंग, बुक डिज़ाइन और उसमें बुक लेआउट डिज़ाइन, टाइप सेटिंग चूज़ कर लेंगे अगर तो आपकी सर्विस फॉर्मेटिंग से रिलेटेड है, ठीक है। इसमें हर जगह पे फाइवर की वैसे सर्विस कैटेगरीज हैं, अंदर भी है मार्केटिंग के अंदर भी फाइवर की कैटेगरी है बुक से रिलेटेड, और इसके अलावा प्रोग्रामिंग एंड टेक के अंदर भी इसकी कैटेगरी है, वो मैं चल के बताता हूँ। यहाँ पे एक टाइटल सा होता है। अच्छा, इस टाइटल की इंपॉर्टेंस क्या है? अब यहाँ पे अगर टाइटल पे देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है बुक फॉर्मेटिंग, ठीक है। यहाँ पे दूसरा वर्ड लिखा हुआ है बुक डिज़ाइन, यहाँ पे तीसरा वर्ड लिखा हुआ है कि इन डिज़ाइन, चौथा वर्ड लिखा हुआ है वर्ड, फिर लिखा हुआ है KDP एंड फिर लिखा हुआ है लुलू। अच्छा, अब ना ये सारे कीवर्ड्स हैं। बुक फॉर्मेटिंग एक कीवर्ड है, बुक फॉर्मेटिंग KDP अगर क्लाइंट लिखेगा ना यहाँ पे सर्च में तो मुझे श्योर है कि भाई साहब ये इन बंदे की गिग ज़रूर आएगी। खैर मैं ट्राई भी करता हूँ, साथ साथ आप लोगों को बताता भी जाता हूँ कुछ ना कुछ, शायद में भी आपको समझ भी आती जाए। अच्छा है, बुक एक्सपर्ट्स। अच्छा, फाइवर के जो फर्स्ट पेज होते हैं ना उस पर आई थिंक 52 लोग आ सकते हैं फर्स्ट पेज के ऊपर। आप समझ लें वो फर्स्ट या सेकंड या थर्ड पेज पे ही होता है, ठीक है। लेकिन अगर आप लो कंपटीशन में होंगे, जैसे फॉर एग्जांपल लाइक आपको ना मल्टीपल वर्ड्स आने चाहिए जो सक्सेस की रीज़न, जैसे फॉर एग्जांपल बुक फॉर्मेटिंग है ना, तो आगे आपको ऐसे प्लेटफॉर्म्स के नाम है। फॉर एग्जांपल किंडल पे आपको लगता है ना ज़्यादा कंपटीशन है, तो आप ना यहाँ पे इसके बाद ना एक प्लेटफॉर्म है फॉर एग्जाम्पल इनग्राम स्पार्क है, ठीक है। इसकी भी वही फॉर्मेटिंग की कंडीशंस होती हैं। मैं ये नहीं कहता कि आप यही सर्विस दें, आप मैं भी सर्विस पे जाऊंगा, नीच रिसर्च की सब सर्विसेज के ऊपर जाएंगे। अब जैसे फॉर एग्जांपल बुक फॉर्मेटिंग फॉर इनग्राम स्पार्क है, सो आप इनग्राम स्पार्क के लिए फॉर्मेटिंग करना शुरू कर दें। अगर आपको फील होता है यार कि बुक फॉर्मेटिंग किंडल का वर्ड लिखेंगे तो यहाँ पे 1900 कंपटीशन आ रहे हैं ना, सो बुक फॉर्मेटिंग किंडल का वर्ड लिखेंगे तो शायद मेरे कंपटीशन ज़्यादा आएगा। मेरे ख्याल में, मैंने सर्च नहीं किया हुआ, 12,000 का कंपटीशन है। अब 12,000 के अंदर रैंक करना बहुत ही मुश्किल होगा। सो अब ये मेरे दोस्त की प्रोफाइल है, कहीं पे हम भी होंगे। है तो लाइक इस एरिया के अंदर हमारी काफ़ी ज़्यादा प्रोफाइल्स हैं, मेरी पर्सनल भी है, मेरी पर्सनल 3 लेवल 2 सेलर प्रोफाइल्स हैं तो हैं। सो यहाँ पे ना इस मैं बोलना चाह रहा हूँ वो ये है कि आप बुक फॉर्मेटिंग किंडल का वर्ड है ना, तो इस पर आपको लगता है ज़्यादा कंपटीशन है तो आप ना कोई और ऐसा प्लेटफॉर्म लिख लें जो कि बुक कर नहीं, वहाँ पे भी बुक फॉर्मेटिंग या कुछ भी चेंज नहीं करना वहाँ पे भी। अब देखें इसी सेलर की मैंने ओपन की थी ना, तो इनकी वो गिग पहले शायद जो मैंने कीवर्ड टाइप किया था वो इन डिज़ाइन किया था, ठीक है, इन डिज़ाइन बुक फॉर्मेटिंग किया था, तो इनकी ये यहाँ पे जो है ना गिग रैंक कर रही थी, जो मैं चीज़ आपको समझाना चाह रहा था। अब यहाँ पे मैं बुक फॉर्मेटिंग को लुल्लू लिखा है तो उसकी जो गिग्स है वो सेम गिग्स जो है ना यहाँ पे रैंक हुई है, ये चीज़। सो वही गिग रैंक हो रही होगी मल्टी टैग्स के ऊपर। सो कोशिश करना कि जो आप टाइटल सेलेक्ट कर रहे हो वो एक सोच समझ के डालें। ऐसा नहीं कि बस टाइटल छोटा सा वर्ड डाल के ना, अक्सर लोगों ने टाइटल बेमानी डाला होता है। बेमानी क्या मतलब, बुक फॉर्मेटिंग अप टू 100 पेजेस। अब 100 पेजेस यहाँ पे डालेंगे ना तो कोई क्लाइंट 100 पेजेस का वर्ड नहीं डालेगा, उसने डालना ही ई बुक का वर्ड है, बुक फॉर्मेटिंग का वर्ड डालना है, ई बुक कन्वर्जन का। आपको ना मल्टीपल वर्ड्स का पता होना चाहिए, कीवर्ड्स का पता होना चाहिए। जैसे बुक फॉर्मेटिंग का एक वर्ड हो गया, पेपर बैक फॉर्मेटिंग एक और वर्ड हो गया, क्रिएट स्पेस फॉर्मेटिंग का और वर्ड हो गया। सब बोलते हैं इसका मतलब सबका सेम ही है। बुक फॉर्मेटिंग का मतलब है किताब की फॉर्मेटिंग है, पेपर बैक फॉर्मेटिंग का भी मतलब वही है, फिर ये सारी की सारी चीज़ें सेम है। लेकिन अब समझ लें कि एक गाहक आता है ना तो वो डिफरेंट तरह से पूछता है आपसे। अब इसी को बेसिकली बुक फॉर्मेटिंग को प्रिंट बुक फॉर्मेटिंग बोलते हैं, कुछ इसको लोग बोलते हैं प्रिंट रेडी फॉर्मेटिंग बोलते हैं, लोग इसको बोलते हैं पेपर बैक फॉर्मेटिंग बोलते हैं। बोल चीज़ सेम है, आपने बुक फॉर्मेटिंग ही करनी है। लेकिन जब आप डिफरेंट वर्ड्स होते हैं ना, सो क्योंकि हर क्लाइंट की एक डिफरेंट ज़बान है समझ लो, ठीक है, हर क्लाइंट वो डिफरेंट तरह से आके बोलेगा समझ लें। तो जब वो सर्च करेगा तो आप लोगों को पता होना चाहिए, मल्टीपल कीवर्ड्स का पता होना चाहिए। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे एक गिग की डिस्क्रिप्शन होती है,
अच्छा, गिग की डिस्क्रिप्शन बेसिकली ये बोलती है कि भाई साहब कि इस गिग के अंदर हम लोग क्या दे रहे हैं। फॉर एग्जांपल लाइक ये बुक फॉर्मेटिंग दे रहे हैं, तो भाई साहब ये बोल रहे हैं कि हम लोग ना बुक फॉर्मेटिंग प्रोवाइड करेंगे अमेज़न के लिए। अब अमेज़न में बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे मैं आपको सिखा रहा हूँ कि आप टाइटल में ना ये डाल सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल पेपर बैक कवर डाल सकते हैं। आप टाइटल के अंदर जो है वो हार्ड बैक का वर्ड डाल सकते हैं, हार्ड बुक का वर्ड डाल सकते हैं। आप क्लाइंट ना डिफरेंट तरह से सोच सकता है, डिफरेंट तरह के कीवर्ड्स यहाँ पे आके टाइप करेगा, ठीक है। अब हमें नहीं पता कि वो बुक फॉर्मेटिंग का वर्ड टाइप करेगा, वो ई बुक फॉर्मेटिंग का वर्ड टाइप करेगा, हमें नहीं पता वो पेपर बैक का वर्ड टाइप करेगा, वो कुछ भी टाइप कर सकता है यहाँ पे आके फाइवर के ऊपर जब उसे सर्विस चाहिए होगी। सो अगर आपके पास मल्टीपल कीवर्ड्स होंगे जो कि रिलेटेड होंगे, वो आपकी डिस्क्रिप्शंस में होंगे, आपके टाइटल के अंदर होंगे, ठीक है। इसके अलावा जो है वो यहाँ पे आप बेसिकली टैग्स देख कीवर्ड्स देख सकते हैं आप, जो ना इस क्लाइंट ने क्या कीवर्ड्स को टारगेट किया हुआ है, ये हर गिग के अंदर ना विजिबल होते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं कोई और गिग्स ओपन करूंगा, अब यहाँ पे मैं स्क्रॉल डाउन करता हूँ तो यहाँ पे भी ना इनके जो टैग्स हैं ये विजिबल है, ठीक है। सो आप इन टैग से जो है वो हेल्प ले सकते हैं। जैसे मैंने वर्ड बोला था पेपर बैक फॉर्मेटिंग का, केडीपी बुक फॉर्मेटिंग का, प्रिंट डिज़ाइन का। अब ये बहुत सारे वर्ड्स हैं, एक ही चीज़ को आप बहुत सारे वर्ड से जो है ना बोल सकते हैं। अब ये सारे काम कुछ भी नहीं कर रहे, सारे के सारे वर्ड में फॉर्मेटिंग कर रहे हैं, लेकिन अगर आप MS वर्ड का वर्ड डालेंगे ना, तो आप चांस है कि भाई साहब MS वर्ड का जो वर्ड है ना वो बहुत ओल्ड हो चुका है अब, ठीक है। हर बंदा जो है ना, मतलब एक समझ लें कि एक्सेल का वर्ड ना हर बंदा चाहता है यार डेटा एंट्री करे, एक्सेल करे, ये करे, वो करे। लेकिन अगर एक्सेल का ही कोई अब मतलब कोई थोड़ा सा अप वर्जन सॉफ्टवेयर हो ना, उस पर आप देखेंगे तो कंपटीशन बहुत कम होगा, क्योंकि बहुत से लोग ना ऐसी फजूल आके गिग्स लगा देते हैं विदाउट एनी रिसर्च, विदाउट एनीथिंग। तो अगर तो आप इस तरह से फजूल आके गिग्स लगा देंगे वो कभी नहीं चलेंगी, लेकिन अगर आप उसको थोड़ा सा रिसर्च करके करेंगे तो होपफुली जो है वो वर्क कर जाएंगी। मेरी जितनी थॉट है, मैं तो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, बाकी तो रिस्क तो अल्लाह ताला के हाथ में है। सो यहाँ पे डिस्क्रिप्शंस है। अच्छा, डिस्क्रिप्शन बेसिकली यही बोलती है कि भाई साहब कि हम लोग ना ये फॉर्मेटिंग शेटिंग की सर्विसेज देते हैं, ठीक है। और इस फॉर्मेटिंग की सर्विस में क्या होगा कि हम लोग साइज़ आपको सेट करके देंगे, हम लोग ऐसी ई बुक देंगे जो कि पब्लिशिंग के लिए रेडी होगी, मतलब उसमें कोई मसला शसला नहीं होगा। हम लोग को मॉडर्न डिज़ाइन देंगे, इसमें हेडर एंड फुटर की कोई सेटिंग करके देंगे, इतने वर्ड्स की बुक फॉर्मेटिंग होगी, क्लिकेबल टेबल ऑफ कंटेंट होगा, वेल डिज़ाइन चैप्टर्स होंगे जी, तो कोई अनलिमिटेड रिवीजन होगी। सो ये बता रहे हैं कि भाई साहब हम लोग कौन सी फाइल्स देंगे, कि भाई हम PDF देंगे तो EPUB देंगे तो हम लोग सोर्स फाइल देंगे। अच्छा, बस और कुछ भी खास बात नहीं है इसमें। और यहाँ ये पैकेजेस क्या होते हैं कि यहाँ पे ना पैकेजेस का फ़ायदा ये होता है कि आप ना क्लाइंट आपसे ना दो तरह से आके ऑर्डर ले सकता है। एक तो ये कि क्लाइंट यहाँ से सिंपली जाएगा, कंटिन्यू करके ऑर्डर परचेज कर लेगा, मतलब आप सोए हुए होंगे, आपने जो पैकेज में डाला होगा, क्लाइंट ने आपसे बातचीत भी नहीं की और ऑर्डर प्लेस करके चला जाएगा, ठीक है। पैकेज का ये मतलब होता है। लेकिन दूसरा ये होता है कि क्लाइंट आपको इनबॉक्स में आके मैसेज करेगा, आपसे बात करेगा, एंड आप वहाँ पे कस्टम ऑफर भेज सकते हो। अच्छा, वहाँ पे कस्टम ऑफर जब आप बेचते हो तो उसकी भी बहुत सी टाइप्स होती हैं। एक माइलस्टोन बेस होती है और एक होती है आप फिक्स प्राइस बेस होती है। मैं तो कभी माइलस्टोन यूज़ नहीं किया, फिक्स प्राइस ही यूज़ करता हूँ कि भाई साहब ये ऑर्डर $10 में कर दूंगा, $20 में, $50 में, $100 में, डिपेंड करता है काम कितना है, क्या चीज़ है और क्या चीज़ नहीं है। सो यहाँ पे ये वाली चीज़ मैं बोल चुका हूँ। अब मैं आप लोगों को क्या बताऊँ। अच्छा, अब ना मैं थोड़ी सी कुछ और चीज़ें बोल देता हूँ। इसलिए मैं यहाँ पे बोल, यहाँ पे आप देखेंगे ना तो यहाँ पे इन्होंने ना एक गिग सी इमेज से लगाई हुई है, ठीक है। सो आपने ये कैनवा में जाके फाइवर की एक अच्छी सी इमेज डिज़ाइन करनी है जो कि बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो। अट्रैक्टिव से मुराद ये कि फॉर एग्जांपल एक आप ना ये फॉर एग्जांपल एक इंटीरियर फॉर्मेटिंग की, अब ये देखें वर्ड्स कैसे हो रहे हैं, कैसे डिफरेंट वर्ड्स यूज़ किए हुए हैं इसमें गिग से ऊपर। मैंने बोला आपको बुक फॉर्मेटिंग का वर्ड, अब यहाँ पे इन्होंने यूज़ किया इंटीरियर वर्ड यूज़ किया हुआ है। तो क्लाइंट ना बेसिकली किसी भी वर्ड से आके आपसे चीज़ वही मांगेगा, लेकिन क्योंकि हर क्लाइंट की ना समझ लें कि एक डिफरेंट ज़बान है या एक डिफरेंट तरह से ना एक डिफरेंट वर्ड से ना उस चीज़ को बोलेगा आपको, एंड आपको मल्टीपल कीवर्ड्स का पता होना चाहिए, ठीक है। खैर, अब ये बहुत ज़्यादा अब बुक फॉर्मेटिंग का वर्ड्स बेसिकली इसमें ना बहुत हाई कंपटीशन हो गया है, क्योंकि बहुत अरसे से लोग कर रहे हैं, तो 4000 का कंपटीशन है। 4000 का भी बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। कोशिश करें वो कंपटीशन हो जो 1000 से कम हो, 500 या कुछ इस तरह से हो, तो चांस है कि आपको कम मिले। फॉर एग्जांपल लाइक ये इस तरह के जो प्लेटफॉर्म्स हैं
लुल्लू हो गया, ठीक है, इस पे भी बुक फॉर्मेटिंग, ये सारे लोग वही बातें कर रहे हैं, इनकी वही गिग्स हैं, वही सेलर्स हैं, कुछ चेंज नहीं है, वही फॉर्मेटिंग करते हैं। सिर्फ इनको क्या चीज़ है कि भाई साहब इनको जो है डिफरेंट वर्ड्स हैं जो ये बोलते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल लाइक स्मैश एक वर्ड है, ठीक, फॉर्मेटिंग का प्लेटफॉर्म है स्मैश वर्ड, जैसे किंडल है, ठीक है। इनकम स्पार्क मैंने आपको पहले बता दिया, D2D एक प्लेटफॉर्म है, ड्राफ्ट टू डिजिटल इसका नाम है। अब यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे सिर्फ 42 सर्विसेज है। सो लोग ना इस तरह से करके ना अपने आप को इनिशियली फर्स्ट ऑर्डर लेने के लिए ना कोशिश करते हैं कि लो कंपटीशन की वर्ड्स यूज़ करें। जैसे फॉर एग्जांपल अब ये पर्सन है ना, आप ये देखें इसने क्या वर्ड यूज़ किया हुआ है, आई विल डू किंडल स्मैश वर्ड लू स्पार्क बुक फॉर्मेटिंग, ठीक है। सो इसने कुछ लो कंपटीशन की वर्ड्स भी यूज़ किए हुए हैं। यहाँ पे भी अगैन इसको देखेंगे तो ये इसने D2D का वर्ड यूज़ किया हुआ है, ठीक है। इनकम स्पार्क का वर्ड यूज़ किया हुआ है। बेच ये बुक फॉर्मेटिंग ही रहा है, कोई और फजाई चीज़ नहीं बेच रहा, लेकिन थोड़ा सा जो है ना वो डिफरेंट वर्ड्स के साथ ना उसने अपनी गिग्स में यूज़ किया हुआ है। अच्छा, यहाँ पे जो मैं बता रहा था, एक तो पता नहीं बताते बताते कहाँ पहुँच जाता हूँ। अब यहाँ पे ना ये अपने एक फ्रंट इमेज सी है, इसके साथ ना आप दो और इमेजेस अपलोड कर सकते हैं। एक फ्रंट इमेज होती है, दो और इमेजेस आप फाइवर के साथ आप अपलोड कर सकते हैं। तो कोशिश करें कि आप तीनों इमेज डाल दें एज पोर्टफोलियो के तौर पर, अगर आप फॉर्मेटिंग की सर्विस दे रहे हैं। अच्छा खैर, मैं फॉर्मेटिंग की सर्विस पे बात नहीं कर रहा, सिर्फ मैं आपको यहाँ पर बात करता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल हम ना रेसिपी बुक राइटिंग की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो आप 269 है, आप अगर जिस क्लाइंट ने रेसिपी बुक राइटिंग की बातचीत करनी है ना, तो वो यहाँ पे आके ये चीज़ करेगा कि भाई साहब उसने रेसिपी बुक्स लिखवानी है। एंड रेसिपीज बुक लिखवाने के लिए आप डिफरेंट ब्लॉग से या डिफरेंट जगह से जहाँ से भी आप हेल्प लेना चाह रहे हैं, कंटेंट राइटर बैठे हुए हैं, मुझे क्या ज़रूरत है। खैर, रेसिपी बुक के बाद यहाँ पे आप डिफरेंट वर्ड, अब रेसिपी का ही रेसिपी को ना आप बहुत डिफरेंट वर्ड से भी बोल सकते हो। रेसिपी को ना अब मैं कुक बुक के नाम से बोलता हूँ, कुक बुक राइटिंग। अब यहाँ पे कुक बुक राइटिंग के ऊपर थोड़ा सा हाई कंपटीशन है। अच्छा, कुक बुक की भी बड़ी सारी टाइप्स होती हैं, ठीक है। अब मुझे इतनी ज़रा पता नहीं है, कीटो शीटो, ये कीटो रेसिपीज़ हैं, ठीक है। अब मुझे इतना नहीं पता कीटो का, ठीक है। हाँ, कीटो की अच्छा, जिस तरह से जो भी आपने सर्च करना है ना, तो अगर आप जो भी सर्विस देना चाह रहे हैं वो इस तरह से ना आप मल्टीपल कीवर्ड्स, अब जैसे फॉर एग्जांपल इन्होंने क्या किया हुआ है, अब हम हमारे जैसे लोग होते हैं ना, वो आके ना फॉर एग्जांपल आते हैं जस्ट कुक बुक राइटिंग लिख के चले जाते हैं बस, और कोई वर्ड नहीं डालते। यहाँ पे आप देखेंगे तो इन्होंने क्या डाला हुआ है, रेसिपी। आप रेसिपी बुक लिखोगे, रेसिपी कुक बुक लिखोगे तो होपफुली इनकी गिग्स आ जाएगी। रेसिपी बुक फॉर किंडल लिखा हुआ है, ब्लॉग के लिए अगर कोई रेसिपी बुक लिखवानी है, डाइट, अब डाइट रेसिपी बुक लिखवानी होगी ना किसी ने, तो वो आके डाइट लिखेगा, लिखेगी। अब ये कोई जो भी टाइप है, कीटो लिखेगा तो जो भी टाइप है तो वो आ जाएगी। अब यहाँ पे इनकी कैटेगरी देखें, अब क्या है, पहले जो मैंने थी, अब ये राइटिंग के अंदर ई बुक, बुक राइटिंग और गोस्ट राइटिंग के अंदर ये कैटेगरीज है। और वो शायद वो जो कासिम है उसकी भी जो सर्विस है ना, वो इसी चीज़ से रिलेटेड है, राइटिंग में कुछ है। आप लोग मेरे साथ हैं ना, या मैं सिर्फ बोल रहा हूँ? जी जी नहीं नहीं, सर। हम सुन रहे हैं सर। अच्छा, यहाँ पे ना मैं आपको बता रहा हूँ कि आप ना जो टैग्स होते हैं वो आप यहाँ से उठा सकते हैं। सो बिफोर मतलब गिग्स बनाने से पहले आप मल्टीपल सेलर्स की प्रोफाइल्स को यहाँ पे कीवर्ड्स में सर्च करें, जो सर्च होता है फाइवर में जाके सर्च में, ठीक है। उसके बाद बड़े सेलर्स की प्रोफाइल्स देखें जिस एरिया में आप बनाना चाह रहे हैं। जैसे मैंने आपको जस्ट एक रेसिपी बुक की हिंट दी है, ठीक है। अब मैं बहुत सारी और हिंट्स देता हूँ, ऐसा नहीं मेरे पास आइडिया तो हज़ारों की तादाद में है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल लाइक आप लो कंटेंट की बात कर लेते हैं, जो आप लोग अक्सर करते रहते हैं, लो कंटेंट डिज़ाइन। अच्छा, लो कंटेंट बेसिकली वो बुक्स होती हैं जो कि एक जर्नल है, प्लानर है, कोई कुछ भी वेडिंग प्लानर है, तो कोई प्रेयर, किसी ने कोई प्रेयर के बारे में लिखना है, किसी का कोई ब्रेकअप शेकअप हुआ हुआ है तो उसके बारे में लिखना है, तो कुछ भी लिखना है ना, कोई भी ऐसी चीज़ करनी है, तो जो आप लोग बुक्स बना रहे होते हैं वो मोस्टली लो कंटेंट्स के अंदर आती हैं, जिसको कलरिंग बुक बोला जाता है। ये चीज़ लो कंटेंट से मुराद ये होता है कि बेसिकली हाई कंटेंट बुक्स होती हैं जिसमें टेक्स्ट होता है। लो कंटेंट में टेक्स्ट वगैरह नहीं होता, आप जस्ट डिफरेंट की चीज़ें होती हैं। अब ये चीज़ें आप बना सकते हैं यूजिंग कैनवा वगैरह के अंदर ना, कि आप देखें फॉर एग्जांपल ये आप सर्विस क्या दे रहा है, दिखा देता हूँ सर्विस क्या दे रहा है ये बंदा जो भी है। अब ये बंदा सर्विस दे रहा है कि भाई साहब मैं कस्टम डिज़ाइन करके दूंगा आपको अमेजोन KDP के लिए। अब ये डिफरेंट वर्ड्स हैं, अब एक वर्ड है अमेजोन, ठीक है, दूसरा उसने साथ एक KDP डाल दिया, किंडल डायरेक्ट पब्लिशिंग। फिर उसके बाद इसने लिखा है जर्नल, नोटबुक्स है, फिर ई बुक प्लानर्स हैं, लो कंटेंट बुक्स, बुक कवर है। अब एक के अंदर इसने ना काफ़ी सारी चीज़ें बोली हुई हैं, ठीक है ना, कि
फुल बन जाए ना, तो ज़्यादा ऑर्डर्स आ जाएँ, तो मे बी इसकी यही बुक ना बुक डिज़ाइन के ऊपर भी रैंक कर जाए, जबकि सर्विस इसकी लो कंटेंट से रिलेटेड है। लेकिन क्योंकि जब आपके पास नंबर ऑफ ऑर्डर्स बहुत ज़्यादा होते हैं, तो फाइवर आपको कहीं पे भी जाके भी रैंक कर सकता है, क्योंकि आप फाइवर को बिजनेस बहुत ज़्यादा दे रहे हो। तो जो बड़े से जगह पे उन्होंने मार्केट कैप्चर की होती है बिकॉज ऑफ नंबर ऑफ ऑर्डर्स, बिजनेस, सब कुछ। तो कोशिश करें जब आप स्टार्ट कर रहे हो तो आप लो कंपटीशन में जाएं। सो इस तरह से ना आप जो टाइटल है उसको टाइटल में मल्टीपल कीवर्ड्स को डाल सकते हैं। अच्छा, और मैं आपको क्या बता सकता हूँ, अच्छा ये पैकेजेस होते हैं, ठीक है, कि भाई साहब 3 पैकेजेस होते हैं, एक बेसिक, स्टैंडर्ड एंड प्रीमियम होता है, ठीक है। अच्छा, मैंने आपको पहले ही बताया कि आप कस्टम ऑफर भी भेज सकते हैं। क्लाइंट आपके पास आया तो आप उसको ज़रूरी नहीं कि आप ये जैसे कोई 3000 रुपया है, 6000 रुपया और कोई 10,000 रुपया है, जो भी ये काम करते हैं, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कि इसमें एग्जैक्टली क्या चीज़ है। आप इसमें ना ये कोई 6 पेज मेरे ख्याल में फॉर्मेट करके दे रहे हैं, कोई डिज़ाइन करके दे रहे हैं। आई थिंक यहाँ पे कोई 4 पेज हैं या जो भी चीज़ है, या 4 बुक्स हैं और 1 बुक्स है। अब मुझे एक्जैक्टली नहीं समझ आ रही, क्योंकि यहाँ पे कुछ क्लियर मेंशन नहीं है कि ये डिज़ाइन करके दे रहे हैं, कितने पेजेस हैं, या फॉर्मेटिंग करके दे रहे हैं, क्या करके दे रहे हैं। खैर, आप डिस्क्रिप्शन से भी जो है ना काफ़ी अंदाज़ा कर सकते हैं कि भाई साहब ये क्या कर रहे हैं। तो डिस्क्रिप्शन भी वही चीज़ बोल रही होती है। ऐसा नहीं कि डिस्क्रिप्शन जो है ना आप कोई मोबाइल ऐप डेवलपमेंट की या किसी और की उठा के डाले, बल्कि आपकी जो डिस्क्रिप्शन है वो भी यही बात बोल रही है कि हम लोग ना नोटबुक फॉर्मेटिंग, प्लानर फॉर्मेटिंग, यही चीज़। तो फाइवर में रैंकिंग के अंदर यही होता है कि भाई साहब जो मोस्ट ज़्यादा सिमिलर वर्ड्स आ रहे हों, तो वही चीज़ फाइवर उसकी बेस पे रैंक कर रहा होता है। तो अब यहाँ पे इसने टाइटल में भी वही बात रिपीट की हुई है कि भाई साहब मैं जर्नल, नोटबुक, ई बुक, प्लानर को डिज़ाइन करके दूंगा। यहाँ पे वो कुछ कीवर्ड्स हैं और ये चीज़ें हैं। आई थिंक रोड में क्या बोलूँ, काफ़ी कुछ तो मैं बोल चुका हूँ। यहाँ पे अगेंस्ट टैग्स आ गए। अब अगर आप लोग कहते हो तो मैं आपको डिफरेंट आइडियाज़ दे देता हूँ। अभी तो मैंने काफ़ी अब तक आपको आइडियाज़ दे दिए हैं, लेकिन आप अगर चाहते हो तो मैं मज़ीद आइडियाज़ दे देता हूँ। प्लानर, नोटबुक आप सर्च कर सकते हैं। मैं चाह रहा हूँ आप खुद भी कुछ सर्च करें। प्लानर प्लानर बुक डिज़ाइन कर लें, ठीक है, कुछ भी डिज़ाइन करें, ठीक है। अब यहाँ पे प्लानर बुक के ऊपर कंपटीशन बहुत हाई है, तो थोड़ा सा नोटबुक डिज़ाइन पे चेक कर लेते हैं। तो इस तरह से ना आपने डिफरेंट वर्ड्स को चेक करना है। ये थोड़ी सी रिसर्च के बाद आपको जाके पता चलेगा। अब यहाँ पे कंपटीशन थोड़ा सा कम हो गया है, ठीक है। अब इसमें आप बहुत सारी और चीज़ें कर सकते हैं, जैसे आप में से अक्सर लोग किट बुक डिज़ाइन करना चाहते हैं, ठीक है। आप किट बुक्स को भी आप बहुत तरह से बोल सकते हो, किट बुक डिज़ाइन, चिल्ड्रन बुक डिज़ाइन, तो पता नहीं और क्या क्या हो सकता है, ये आपने खुद सर्च करना है, ठीक है। किट बुक डिज़ाइन, ठीक है। अब किट बुक डिज़ाइन के ऊपर ना बहुत हाई कंपटीशन है ड्यू टू, अब किट बुक डिज़ाइन आगे किंडल का वर्ड अगर लिख दें, आई होप सो कंपटीशन कम होगा, क्योंकि 25,000 का कंपटीशन है, तो ये 6,000 रुपये पे आ गया, ठीक है। अब किड ई बुक डिज़ाइन कर लेते हैं। मैं चेक करना चाह रहा हूँ डिफरेंट वर्ड्स। यहाँ पे अगैन 10,000 का कंपटीशन हो गया। खैर, आप ना इसको डिफरेंट वर्ड से ना चेक कर सकते हैं। किड इलस्ट्रेशन का वर्ड लिख के, मल्टीपल वर्ड्स लिख के, एक्टिविटी बुक करके, वर्क बुक लिख के, पता नहीं और क्या क्या लिख के, लो कंटेंट, कलरिंग बुक लिख के, जैसे कलरिंग बुक लिखते हैं। ₹37,000 का कंपटीशन आ गया, कलरिंग बुक। तो यहाँ पे ना कुछ कंपटीशन कम हुआ है, 4,000 का आ गया है। सो इस तरह से ना आप मल्टीपल कीवर्ड्स को ट्राई करें, एक्सप्लोर करें, देखें कि आप लोग किस तरह की सर्विस दे सकते हैं। मैं आपको मज़ीद कीवर्ड्स बता देता हूँ। आप बुक अपलोडिंग की सर्विस दे सकते हैं, ठीक है, बता देता हूँ। बुक अपलोडिंग आपको बुक कवर भी देगा, तो बुक भी देगा, तो आपने जस्ट है ना बुक लेके उसको अपलोड कर देनी है, ठीक है। अब उसमें कोई साइज़ का मसला हो सकता है, तो वो साइज़ का मसला आपने फिक्स करना है। तो इसके अलावा मसला हो सकता है, कोई और कोई प्रॉब्लम हो सकती है, डिपेंड करता है कि वो क्या प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। इसके अलावा लीड शीट का इशू हो सकता है, मार्जिन का कोई इशू हो सकता है, वो आपको फिक्स करना होता है, ठीक है। फिर आप कीवर्ड रिसर्च की सर्विस दे सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने बुक अपलोडिंग, अच्छा बुक अपलोडिंग के भी बहुत सारे वर्ड से आप टारगेट कर सकते हैं। आप सर्च करेंगे, आपको समझ आना शुरू हो जाएगी। आवाज़ कम तो नहीं आ रही, या आप लोग थक तो नहीं गए हो? नहीं नहीं, ऐसा भी बहुत मजा आ रहा है, आप कंटिन्यू रखें।
अच्छा ना, अब बुक अपलोडिंग मैंने अब ये सारी चीज़ें मैं इतनी ज़रा बता क्यों रहा हूँ, क्योंकि आप फाइवर के ऊपर ना कोई 7 या गिग्स लगा सकते हो। तो आप ये भी कोशिश कर सकते हो कि सारी गिग रेलिवेंट ही कर लो, तो ठीक है, 2 3 4 थोड़ी सी सिमिलर कर लो, ठीक है। सम टाइम एक गिग का सेम टाइटल है, दूसरी गिग का भी सेम टाइटल है, तो एक नहीं चलती तो दूसरी चल जाती है, क्योंकि इन प्लेटफॉर्म्स के एल्गोरिदम से कुछ खास हमें नहीं पता होता। मुझे भी नहीं पता कि भाई इनका एल्गोरिदम कैसे वर्क करता है। मुझे जो पता है वो मैं बता रहा हूँ कि इस तरह की चीज़ है, मे बी आपको सक्सेस आ जाए। सॉरी, लाइट चली गई है। कि हर जगह वो उसका कॉपीराइट का इशू आ जाएगा, तो ओरिजिनल इमेजेस हम कहाँ से लेंगे रेसिपी बुक के। अच्छा, सॉरी, मेरे पास पता नहीं लाइट चली गई है, और आवाज़ आ रही है या नहीं आ रही? आवाज आ रही है आपकी। सॉरी। अच्छा, क्वेश्चन ये था कि कॉपीराइट का कुक बुक का यही आया था ना? जी, कुक बुक के लिए या रेसिपी बुक के लिए हम इमेजेस कहाँ से ले सकते हैं। अच्छा, उसमें एक वैसे मेरे माइंड में एक बात आ रही थी, पता नहीं फजूल सी है। मैंने किसी ना कोई रेसिपी बुक कंटेंट राइटर था, तो मैंने उससे पूछा कि भाई साहब के आप रेसिपीज इस बात है ब्लॉग से उठाते होगे, टेक्स्ट की बात कर रहा था। तो उसने बोला यार कि ना मुझे ना कुछ साइंस आती है जिससे मैं कोई प्लेजरिज्म रिमूव कर लेती हूँ। उसमें से एक उसने ये बात बोली थी कि अगर रेसिपी ना 6 लोगों की लिखी हुई है ब्लॉग के अंदर, मैं इंग्रेडिएंट को हाफ करके 3 लोगों की कर देती हूँ। या 3 लोगों की रेसिपी है, मैं इंग्रेडिएंट को डबल करके ना 6 लोगों की बना देती हूँ, जिससे कि वो टेक्स्ट डिफरेंट हो जाता है। फिर वो मुझे बोलती है कि भाई साहब मैं कुछ सीक्वेंस चेंज कर लेती हूँ, कुछ इस तरह की चीज़ें। अच्छा ना, मुझे अब देखना पड़ेगा कि कॉपीराइट फ्री वेबसाइट्स कौन सी हैं, क्योंकि ये मेरी सर्विस नहीं है कोई रेसिपी बुक राइटिंग चैटिंग वाली। अगर मेरी सर्विस होती तो मैं आपको बता देता, लेकिन ऐसी वेबसाइट्स हैं जो कि कॉपीराइट फ्री इमेजेस देती हैं। अच्छा, हम कैनवा के एलिमेंट्स में से उठा सकते हैं। हाँ, हम उठा ज़रूर सकते हैं, लेकिन बात और यह है क्या कि हम एआई से जनरेट नहीं कर सकते रेसिपी बुक के लिए इमेजेस। क्वेश्चन अच्छा है एआई से जनरेट करने का, लेकिन एआई के बारे में ना अभी तक कुछ भी क्लियर नहीं जी, है। मैं वही पूछना चाह रही थी, रेसिपी बुक के इमेजेस जनरेट करने का इशू होगा, क्योंकि पिंटरेस्ट, शटर स्टॉक ये सब कॉपीराइटेड हैं, तो और आप या तो खुद ही इमेजेस बनाएं, जैसे शेफ्स बनाते हैं अपनी इमेजेस और उस पे फिर वो वाटरमार्क लगा देते हैं, तो वो चीज़ तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। अगर टेक्स्ट तो हम लोग कर लेंगे प्लेजरिज्म फ्री, लेकिन हम इमेजेस का क्या करेंगे, ये पूछना चाह रही थी। इमेजेस के हाँ, लिए एआई से वेबसाइट बड़े जरूर अच्छे है। इमेजेस जनरेट हो जाते हैं रेसिपीज के लिए, जिस तरह का आप प्रॉम्प्ट दें बड़ी अच्छे से वो इमेजेस क्रिएट कर देता है। बस वही मसला है कि मैं अच्छा, एआई गुड, की ये तो जगह नहीं लगा अच्छी रहा। बात है, चलो मैं ट्राई करूँगी इस चीज़ को। कि आपने क्यों एआई से जनरेट किए हैं, क्यों मेरा ख्याल है एहसान भी चले गए हैं, या शायद इनका नेट चला गया। हाय हाय, ये दो तो आपके उस्ताद की। अस्सलाम वालेकुम, आवाज़ आ रही है? जी जी, आ रही है। जी, आ रही है, आ रही है। अच्छा ना, इसका नाम क्या, मैंने बोला कि रेसिपीज बुक्स के लिए ना कुछ ऐसी वेबसाइट्स हैं जो कॉपीराइट फ्री इमेजेस देती हैं। कोई एक भी नहीं है, पता नहीं क्या।
बिल्कुल ओरिजिनल कंटेंट हो गया था। लेकिन वही बात मुझे बस इमेजेस का पूछना है, एआई से इतने क्वालिटी इमेजेस बनेंगे कि हम उसको हम लगा सकें अपने बो अच्छा, मैं एक आंसर करूँ प्लीज़? प्लीज़ मुझे आंसर करने दें। मेरी लाइट आ गई है, प्लीज़ स्टे करें। मेरी लाइट आ गई है, 1 मिनट में मैं इंटरनेट ठीक करता हूँ। मेरी लाइट आ गई है, मैं इंटरनेट ठीक होता है। अच्छा, आंसर करिए इसका। शुरू करें आपसे? हाँ, बस 1 आध मिनट ना, इंटरनेट कनेक्ट हो रहा है, प्लीज़। एक आध मिनट वेट करना प्लीज़। अस्सलाम वालेकुम, फाइनली मैं कनेक्टेड हो गया हूँ। अच्छा, अब मेरी आवाज़ आ रही है सबको अच्छी? क्लियर? जी जी बिल्कुल आ रही है। अच्छा ना, इम्पोर्टेंट चीज़ ये होती है कि जब आप फाइवर पे आते हैं ना, तो आपने जो सॉल्यूशन सोचना होता है ना, वो ये सोचना होता है कि किसी वक़्त भी फाइवर हमारा जो अकाउंट है वो ब्लॉक ना करे। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल लाइक फाइवर के ऊपर आप बुक के रिव्यूज़ अगर बेचते हो ना, तो फाइवर आपको ब्लॉक कर सकता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अक्सर लोग यूट्यूब के सब्सक्राइबर बेच रहे होते हैं, या कोई भी ऐसी एक्टिविटी चीज़ बेच रहे होते हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल स्टूडेंट्स के असाइनमेंट्स बेच रहे होते हो। बेशक आपका अकाउंट लेवल 2 हो जाए, बेशक आपने फाइवर को जितना मर्ज़ी बिज़नेस दिया हो, फाइवर आपका अकाउंट ब्लॉक कर सकता है। सो आप जब भी आप एज फ्रीलांसर फाइवर पे आते हैं, तो आप कभी भी ना क्लाइंट के साथ आउटसाइड ऑफ फाइवर कम्युनिकेट नहीं करते। लाइक फॉर एग्जांपल जीमेल मतलब एक्सचेंज करने से अवॉइड करते हैं, या फिर आउटसाइड ऑफ फाइवर पेमेंट से अवॉइड करते हैं। इवन के फाइवर के अंदर आप पे का वर्ड भी नहीं लिख सकते फाइवर के इनबॉक्स में। इस तरह के बहुत सारे वर्ड्स पे ना फाइवर ने वो किया होता है। अच्छा, मुझे ना एआई से रिलेटेड फाइवर की अभी तक पॉलिसी का नहीं पता, तो मैं ये बेच भी नहीं रहा सर्विस, क्योंकि मेरी तो किक्स हैं वो 4 साल हो गए हैं, रैंक कर रही हैं मल्टीपल कीवर्ड्स के ऊपर, बुक फॉर्मेटिंग, तो इस तरह के काफ़ी ज़रा डिफरेंट डिफरेंट कीवर्ड्स के ऊपर ना। सो मुझे तो ऑलरेडी ना, मैंने अभी तक ये एआई जनरेटेड इमेजेस वगैरह उस तरह से यूज़ भी नहीं की हुई, ठीक है। सो मुझे इनका आइडिया नहीं है कि फाइवर इसको कैसे देख रहा है अभी इसको ना, कि फॉर एग्जांपल पता नहीं, मेरे माइंड में थोड़ा सा डर ये लगा रहता है कि कोई क्लाइंट आके फाइवर को आके ये ना बोल दे। यस, मैं आपका लेता हूँ हिबा। फाइवर को आके ये ना बोल दे कि भाई साहब इसने मुझे ना एआई जनरेटेड इमेज दी है, तो और एज वो रिपोर्ट हो जाए, एंड रिपोर्ट के ऊपर ना फाइवर का सिस्टम बहुत स्ट्रिक्ट है, मतलब ना वार्निंग्स पर आ सकती हैं। तो हाँ, यस बोलें आप। मैंने ये एआई जनरेटेड इमेजेस के ऊपर ना बहुत ज़्यादा लोगों का जो कमेंट्स है ना वो नेगेटिव देखे हैं। जैसे आप फेसबुक पे मैंने ग्रुप्स ज्वाइन किए हुए हैं जो इंटरनेशनली बुक को रिव्यू कर रहे हैं और सब चीज़ें कर रहे हैं। जैसे फेसबुक पे ग्रुप्स होते हैं केडीपी से रिलेटेड। अब मैं रिसेंटली उसमें मैंने काफ़ी सारे ऐसे वो देखे कि ये जो एआई से जनरेटेड बुक्स बन रही हैं, चिल्ड्रन बुक्स स्पेशली, तो जितनी भी ग्राफिक्स है इसको ये लोग बहुत ज़्यादा जो है बैडली बेस्ट कर रहे हैं, उसको एडमायर नहीं कर रहे। और अगर इसी तरह की सिचुएशन मेरे ख्याल से फाइवर पे आती है तो हमें ये देखना पड़ेगा।
मैं तो अभी तक ऑफर भी नहीं कर रहा सर्विस के तौर पर ना, ये सर्विस मैंने अभी क्योंकि तक। वो हर बंदा दूसरा बंदा आकर पहली बात यही कह रहा है कि ये एआई जनरेटेड है। इलस्ट्रेटर में हम काम करते हैं तो एक हम बकायदा स्किल लर्न करते हैं और एआई एआई उसको रिप्लेस नहीं करता। एवरी अदर पर्सन जो इंटरनेशनल वो है बुक सेलर्स हैं वो इसको बिल्कुल भी एडमायर नहीं कर रहे। ये मैंने चीज जो बहुत ज्यादा मार्क की। और हमारे यहाँ पाकिस्तान और इंडिया की तो मैक्सिमम बुक सेलर्स को जो मैंने देखा है वो एआई से रिलेटेड ही सारी ग्राफिक्स लेके वहां पे कर रहे हैं, तो वो उसको किसी सूटेबल के वो कैनवा को भी नहीं एडमायर कर रहे। वो मैं कथा नंबर, ठीक है मैं तो हिबा हमें किस तरह फिर इमेजेस को सर्व करना चाहिए, क्योंकि हमारा तो सारा काम ही एआई बेस्ड है अभी तक का। हम फर्दर टाइमिंग से उसको कर सकते हैं मगर हमें लेटर जो है इलस्ट्रेटर पे काम सीखना पड़ेगा। देखें, जब आप अभी तो जर्नी स्टार्ट है ना, कुछ भी नहीं होता स्टार्टिंग के अंदर। आप जैसे मैंने आपको बहुत सारे आइडियाज़ दिए हैं, बुक अपलोडिंग की सर्विस देना शुरू कर दें, ठीक है, बुक फॉर्मेटिंग की सर्विस देना शुरू कर दें। आप लोग कैनवा से जो है वो जर्नल बनाने की, लो कंटेंट बुक बनाने की एटलीस्ट स्टार्ट करें। जब आप स्टार्ट करेंगे तो कहीं ना कहीं पहुंच जाएंगे, ठीक है। जब मैंने ये इस एरिया में आया था तो मुझे ये भी नहीं पता था किंडल का पोटेंशियल, कुछ मुझे किंडल के बारे में भी नहीं पता था। मैं तो किंडल की सर्विस देने के लिए भी नहीं आया था 4-5 साल पहले। वैसे ही मैंने जो है वो एक और आर्टिकल देखा था आपका का, जिसके अंदर ये था कि ई बुक जो है वो 10 ग्रोइंग फील्ड में से एक है। 2019 का एक आर्टिकल था। तो ई बुक को ना वो बहुत ज़्यादा वो कर रहे थे कि बहुत ज़्यादा ग्रोइंग एरिया है, क्योंकि ई बुक के अंदर बहुत सारे एरियाज़ हैं। क्योंकि आप इटसेल्फ आपको पता है मार्केटिंग तो राइटिंग तो डिज़ाइनिंग तो हर तरह का एरिया जो है ना ई बुक के अंदर आके मर्ज हो जाता है, ठीक है। सो आप डिफरेंट एरियाज़ की सर्विस को एक्सप्लोर करें, बंदा आउटसोर्स कर लेता है, सब कुछ हो जाता है, ठीक है। एटलीस्ट आप सर्विस बनाना शुरू करें, क्लाइंट के साथ इंटरेक्ट करना शुरू करें और सर्च करना शुरू करें कि फाइवर पे आप क्या क्या सर्च कर सेल कर सकते हैं। तो अपने आप को इस बात में ना डरें कि हमें सिर्फ एआई की इमेजेस जनरेट करना आती हैं। यस बोले। हाँ बोले बोले सरफराज भाई। शनाज नहीं, शहनाज का पहले क्वेश्चन था। यस शहनाज, आप पूछ लें प्लीज। जी, मैं हसन भाई ये कहना चाह रही थी कि अगर आप अपनी स्क्रीन शेयर करके एआई मिड जर्नी से रिलेटेड अगर आप गिग्स दिखा दें, चेक करवा दें, क्योंकि वहाँ पे उन्होंने बाकायदा लिखा हुआ है एआई जनरेटेड इमेजेस, तो लोग उस पर सर्विसेज ले रहे हैं और काफ़ी उस पर जो है काफ़ी ज़्यादा गिग्स बनी हुई हैं, कंपटीशन काफ़ी हाई है। आप अगर वो शो करवा दें। हाँ मैंने वो कर दिया, स्क्रीन भी शेयर की हुई है आई थिंक, एंड मिड जर्नी का वर्ड भी मैंने लिख दिया। यस ये चीज़ अच्छा ना, मुझे नहीं पता बेसिकली। मैंने कहा मैं ये सर्विस अभी तक ऑफर भी नहीं कर रहा और मेरे दोस्त भी नहीं ऑफर कर रहे, क्योंकि मैं इस एरिया में ना मतलब अभी से कम कर रहा हूँ, जो कि यहाँ पे बड़े सेलर्स हैं। तो 20 दोस्त मेरे अपने जो स्टूडेंट्स हैं ना वो टॉप रेटेड तक जा चुके हैं, ठीक है। तो अभी तक वो लोग अभी तक ये ऑफर नहीं कर रहे सर्विस के तौर पर, जबकि उनको ये चैट जीपीटी तो मिड जर्नी तो ये जितनी भी चीज़ें ये यूज़ करनी ज़रूर आती हैं, लेकिन वो अभी तक अपनी सर्विस के तौर पर ऑफर नहीं कर रहे। वो ज़्यादातर बुक फॉर्मेटिंग, ई बुक और इस तरह की एरियाज़ के अंदर, बुक अपलोडिंग के अंदर, बुक कवर डिज़ाइन के अंदर और इस तरह के एरियाज़ के अंदर जो है वो टारगेट कर रहे हैं अपने आप को ना। सो इस तरह की चीज़ों को टारगेट अभी मेरे जितने दोस्त हैं वो ये टारगेट कर रहे हैं अभी तक। एंड हम लोग हमारी भी जो सर्विस है वो इसी चीज़ों को टारगेट कर रही है, फॉर्मेटिंग, बुक कवर और इस चीज़ को। अभी तक एआई से रिलेटेड मैंने कुछ भी नहीं सोचा, ना मैंने कोई सर्विस दी कुछ भी। और राइटिंग की मेरी सर्विस है भी नहीं कि मैं चैट जीपीटी अगर कोई कंप्यूटर को आउटसोर्स करके या किसी से करवा लेता हूँ मैं। सो आप मल्टीपल कीवर्ड्स को एक्सप्लोर करें। मेरी तो थॉट है ये बच्चों वाली स्किल्स है। मैं कसम से मतलब मैं थक गया हूँ 4 साल के बाद सर्विस देने के बाद ना, मुझे अब फील होता है कि मुझे इस स्किल के ऊपर ना मुझे बहुत आगे जाना और नई स्किल्स के बारे में मैं सोचूं, क्योंकि ये बहुत बच्चों वाली सर्विसेज हैं। सो आप इस सर्विसेज को आप एक्सप्लोर कर लेंगे और बहुत टैलेंटेड लोग हैं। मतलब मैं अब और क्या बोलूँ आप लोगों के लिए। यस क्वेश्चन करें प्लीज। एहसान भाई, और ये एआई इमेजेस से रिलेटेड मैंने जब रॉकेट पब्लिशर पर मैंने एक बुक चेक करवाई थी शाहजेब भाई को,
उसने सारे इमेजेस जो है वो एआई से जनरेट किए हुए थे और उसकी बुक मेरे ख्याल में कोई एक मंथ या 2 मंथ ही पहले ही उसने जो है वो अमेजोन किंडल पे अपलोड की थी और उसकी मतलब काफ़ी अर्निंग हो चुकी थी। मैंने शाहजेब भाई को चेक करवाई थी, वो लो कंटेंट बुक थी, पिक्चर बुक थी और मतलब काफ़ी अच्छी उसकी उसकी मतलब उसकी सीरीज़ जो है वो उसमें कुछ 4-5 बुक्स ऐसी थी जो उसके जो इमेजेस थे वो एआई जनरेटेड थे, लेकिन वो उसकी अच्छा ना, मुझे नहीं पता, आप बना लें गिग्स, मेरे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। बेसिकली मैं ये कह रहा हूँ, मैंने अभी तक ट्राई नहीं की, क्योंकि मैं तो वही सजेस्ट कर सकता हूँ जो मैंने ट्राई किया हुआ है। सो मैं नहीं चाहता यार कि मैं वो चीज़ें बताऊँ जो कि मैंने अभी तक ट्राई नहीं की, तो मैंने अभी तक ये सर्विस ऑफर ही नहीं की, ऑनेस्टली बात बताऊँ तो। मैंने जो सर्विसेज ऑफर करता हूँ ना, वो मैंने आपको सब गिग्स वगैरह करके दिखा दी हैं। इवन कि ये जो मैं अभी सर्च करूँ ना, तो मुझे सामने नज़र आ रही है कौन सी मेरे दोस्त की प्रोफाइल है, कौन सी किसकी मेरे स्टूडेंट की प्रोफाइल है, सामने किसी का नाम नहीं ले सकता, तो वो इस सेशन रिकॉर्ड हो रहा है तो है। तो बट बहुत से एरियाज़ में ये जितनी भी सर्विसेज हैं, ये बहुत ईजी सर्विसेज हैं, रॉकेट साइंस नहीं है। तो आप अपने आप को मल्टीपल सर्विसेज की तरफ ओपन करें, एक्सप्लोर करें, मेरी थॉट है। सरफराज भाई हुक्म करें आप। और किसी का कोई क्वेश्चन है या सेशन एंड करें? अच्छा मुझे एक सरफराज को मेरी आवाज़ आ रही? ये सारी आप मैं ये पूछना चाह रहा था ऐसा, हम लोगों ने जो पूरी हमारी जर्नी इसमें हमारा चैट जीपीटी से बुक कंपोज करना हो गया, कैनवा पर हम लोग जाकर उसकी डिज़ाइनिंग करते हैं, लेकिन जो आप शुरू में हम लोगों को वो दिखा रहे थे, कुछ एग्जांपल्स दिखा रहे थे गिग्स की, उसमें वो बड़ा प्रोफेशनल टूल्स वगैरह यूज़ कर रहे हैं, लाइक इन डिज़ाइन हो गया, एक आध मैंने लोगो देखा इलस्ट्रेटर का भी लगा हुआ था, और फिर वो सोर्स फाइल भी दे रहे होते हैं। सोर्स फाइल तो मोस्टली इलस्ट्रेटर और फोटोशॉप की होती है, और हम लोगों ने 100% कैनवा पर नहीं की है, तो हम लोगों को अच्छा, आप मुश्किलात नहीं कैनवा को होंगी टारगेट ये कर वाली सकते हैं। सर्विसेज देने के लिए फॉर्म? यस, आप लोग दे सकते हैं, कैनवा की भी दे सकते हैं। आप जब क्लाइंट आपके पास आता है तो आप क्लाइंट से उससे बात करते हैं ना कि मैं बुक कैनवा में डिज़ाइन करूंगा, डिज़ाइन में डिज़ाइन नहीं करूंगा, तो आप उसको क्लाइंट को कन्विंस करते हैं कि मैं आपको उसी लेवल की प्रोफेशनल क्वालिटी दूंगा ना। क्लाइंट जब आता है तो आप उससे बातचीत करते हैं, वो ऐसा तो नहीं होता कि वो बस ना मतलब ऐसे ही आपको ऑर्डर दे के जाएगा। जो पैसे देगा तो वो पहले आपसे आके बात करेगा, आपसे पूछेगा आप कौन सा टूल यूज़ करोगे, आप क्या यूज़ करोगे, आपसे वो सैंपल मांगेगा, आपने कैसा डिज़ाइन किया हुआ है पहले, तो वो आपसे आके बात करेगा, ऐसे आपको ऑर्डर नहीं दे के जाएगा, पहले वो आपसे आके बातचीत करेगा। यस, किसी और का क्वेश्चन था? नहीं, मैं एक बात ये कहना चाह रही थी कि हम ये कर सकते हैं कि हमजा बलोच जो है हमारे ग्रुप में, वो इलस्ट्रेटर पे काम कर रहे हैं अपनी बुक को सारी फॉर्मेटिंग के लिए, सरफराज भाई, तो हम उनसे भी एक गाइडेंस ले सकते हैं, हम कैनवा के साथ साथ उसकी भी हैंड्स ऑन कर सकते हैं। आप कैनवा को कर सकते हैं, आप वर्ड फॉर्मेटिंग करें, क्या हो गया यार, हम सारी जिंदगी वर्ड फॉर्मेट 4 साल हो गए वर्ड फॉर्मेटिंग करते हैं। हमें इन डिज़ाइन आता है ऐसा नहीं आता, मतलब बहुत सी फंक्शनलिटीज इन डिज़ाइन की आती हैं, कुछ हम इन डिज़ाइन से भी करते हैं, लेकिन हर फंक्शनलिटी नहीं आती। लोग बुक फॉर्मेटिंग वर्ड से भी कर रहे होते हैं। सो आप जब आप स्टार्ट करते हो तो आपको सब कुछ आ जाता जी, है, और सिंपल केंडल सी पे बात न्यू ने है। तो बकायदा वर्ड के फॉर्मेट्स को दिया हुआ है कि कैसे अपने वर्ड के ऊपर करना। हाँ ऐसा है, बिल्कुल ट्रू। आप लोगों का कोई और क्वेश्चन है तो बता दें। आप यहाँ पे नीचे रिसर्च की सर्विस दे सकते हैं जो आपके काम की हैं। आप लोग ऐसे ही जो है ना कह रहे हो, अपने आप को इग्नोर कर रहे हो। कीवर्ड किंडल, अपने आप को बहुत ज़्यादा इग्नोर कर रहे हो आप। ये जो आप लोगों को टूल्स रॉकेट पब्लिशर ये वो आते हैं, ये मुझे भी, मैंने ज़िंदगी में कभी रॉकेट पब्लिशर नहीं यूज़ किया। आप यहाँ पे ये देखें ना, ये क्या सर्विस दे रहे हैं कि कैटेगरी रिसर्च एंड कीवर्ड रिसर्च की सर्विस दे रहे हैं, कि टॉपिक रिसर्च एंड नीच रिसर्च की सर्विस दे रहे हैं। आप इस तरह की सर्विस दे सकते हैं, जो कि आप लोग जो काम कर रहे हो वो वेस्टेज नहीं है, लेकिन आप जो हर काम कर रहे होते हैं ना, तो हर काम की मतलब ना ऐसा नहीं होता हर काम जो है ना एकदम आपको प्रॉफिट देना शुरू कर दे। तो कुछ चीज़ें होती हैं जो कि स्टेप्स ऐसा ऐसा। मैं आपको बात बताऊं, जब मैंने स्टार्ट किया था तो मुझे कवर रीसाइज करना होता था, तो मैं पेंट में जाके रीसाइज कर लेता होता था। मुझे फोटोशॉप की भी एबीसी नहीं आती थी, कुछ नहीं आता होता था। लेकिन जब हम करते रहे करते रहे करते रहे करते रहे करते रहे, आज बहुत से टूल्स, बहुत से मतलब बहुत हाई लेवल पे जा चुके हैं। मतलब मेरे स्टूडेंट्स
टॉप रेटिंग तक जा चुके हैं, $20,000 को हिट कर चुके हैं। सो मतलब करते रहे तो कहीं ना कहीं पे पहुंच गए। तो मेरी थॉट आप लोगों को स्टार्ट कर लेना चाहिए, कहीं ना कहीं पहुंच जाएंगे। आप लोगों को कोई और क्वेश्चन है या नहीं? तो नहीं, मेरे एंड से नहीं है माशाल्लाह, बहुत कंक्लूसिव और बहुत स्पीडी सेशन था। बहुत तेज़ी से आपने काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट कर दिया। अब हम लोग एक दिन का गैप लेते हैं, हम लोग खुद सारी चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं, क्योंकि अभी हमारे पास भी शायद इतने क्वेश्चन नहीं हैं जितने होने चाहिए। कल एक दिन अगर हम पूरा लगाएंगे और इन चीज़ों के बारे में पढ़ कर आएंगे, तो फिर हम एक सेशन और करेंगे जिसमें शायद हम मज़ीद क्वेश्चन लेकर आएँ, फिर हम अपर की तरफ बढ़ेंगे। ठीक हो गया। थैंक यू सो मच सब लोगों का, अच्छे अच्छे क्वेश्चन करने के लिए, सब चीज़ों के लिए। सेशन एंड कर दूँ या कुछ? ठीक है, सेशन एंड करते हैं। चलें, ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़।